कल्पना कीजिए एक ऐसा हथियार जिसे छोड़ने के बाद आसमान हजारों सूर्यों की तरह चमक उठे, धरती कांपने लगे, नदियां सूख जाएं और बचने वाले लोग भी सालों तक उसकी मार झेलें। अगर आपने इंटरनेट पर महाभारत न्यूक्लियर वॉर सर्च किए तो आपने ऐसे दावे जरूर देखे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत में न्यूक्लियर बॉम्ब का वर्णन है, कुछ लोग दावा करते हैं कि ब्रह्मास्त्र असल में एटॉमिक वीपन था। यहाँ तक कि कुछ वीडियोज ये भी कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसे साबित कर दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर हजारों साल पुराने दिव्य अस्त्र की तुलना मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब से करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज हम किसी की आस्था को चुनौती नहीं देंगे और न ही किसी इंटरनेट थ्योरी को आंख बंद करके मानेंगे। आज हम सिर्फ एविडेंस देखेंगे, शास्त्र क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है और विज्ञान क्या कहता है। अगर आज आप गूगल पर महाभारत न्यूक्लियर वीपन या ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर बॉम्ब लिखकर सर्च करें तो आपको हजारों आर्टिकल्स, वीडियोस और ब्लॉग और सोशल मीडिया पर पोस्ट मिल जाएंगे। लगभग हर जगह एक ही दावा दोहराया जाता है, महाभारत में ऐसा अस्त्र था जो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा था। लेकिन भाई यह तुलना सबसे पहले किसने की? दिलचस्प बात है कि महाभारत के किसी मूल संस्कृत श्लोक में न्यूक्लियर या एटॉमिक जैसा कोई शब्द नहीं मिलता है। तो फिर यह तुलना आई कहाँ से? इसकी शुरुआत मॉडर्न समय में हुई, जब कुछ लेखकों और शोधकर्ताओं ने महाभारत में वर्णित कुछ अस्त्रों की तुलना आधुनिक विनाशकारी हथियारों से करनी शुरू की। लेकिन तुलना करना और प्रमाण होना दोनों अलग बातें हैं। यहीं से हमारी स्टोरी पहली बार दो रास्तों में बंट जाती है, एक रास्ता आस्था का और दूसरा इतिहास और विज्ञान का। और सच तक पहुंचने के लिए हमें दोनों रास्तों पर चलना होगा। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, महाभारत में ब्रह्मास्त्र को साधारण हथियार नहीं कहा गया है, इसे दिव्य अस्त्र कहा गया है। यानी ऐसा अस्त्र जिसे केवल अत्यंत प्रशिक्षित योद्धा विशेष मंत्रों और साधना के माध्यम से प्रयोग कर सकते थे। कथा के अनुसार द्रोणाचार्य, अर्जुन और अश्वत्थामा उन कुछ लोगों में थे जिन्हें इसका ज्ञान था। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात लिखी है जो अक्सर इंटरनेट वीडियोज नहीं बताती है। ब्रह्मास्त्र को बिना कारण चलाना निषिद्ध माना गया था। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव सामान्य युद्ध से कहीं अधिक विनाशकारी बताया गया है। यही कारण है कि जब महाभारत के अंतिम चरण में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो महर्षि व्यास और अन्य ऋषि बीच में हस्तक्षेप करते हैं और दोनों से अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं। लेकिन यही पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि अर्जुन अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाते। और यहीं से जन्म लेता है एक ऐसा दावा जिसे आज लोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जोड़ते हैं। लेकिन क्या यह तुलना सही है? अब तक हमने जाना कि ब्रह्मास्त्र एक दिव्य अस्त्र था, लेकिन इंटरनेट का सबसे बड़ा दावा किस आधार पर किया जाता है? एक वर्णन के आधार पर। कहा जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो उसका प्रकाश हजारों सूर्य के समान था, धरती कांप उठी, आकाश चमक उठा और चारों ओर भय फैल गया। यही पढ़कर कई लोग तुरंत कहते हैं कि देखो यही तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। लेकिन रुकिए भाई, यही इन्वेस्टिगेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर किसी ग्रंथ में किसी चीज की तुलना हजार सूर्यों से की गई है तो क्या इसका मतलब है न्यूक्लियर बॉम्ब ही था? जरूरी नहीं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में विशाल शक्ति, तेज प्रकाश और दिव्यता दिखाने के लिए कवित्वपूर्ण उपमाओं का उपयोग बहुत सामान्य था। यानी हर चमक न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होती। लेकिन इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालना भी सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ समानताएं ऐसी जिन्हें वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि आधुनिक लेखकों और शोधकर्ताओं को सोचने पर मजबूर किया है। और यही हमारी अगली इन्वेस्टिगेशन है। अगर ब्रह्मास्त्र की तुलना न्यूक्लियर वीपन से करनी है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब वास्तव में करता क्या है। जब एक एटॉमिक वीपन विस्फोट करता है तो चार चीजें होती हैं। पहली, एक अत्यंत तीव्र फ्लैश ऑफ लाइट, इतनी तेज कि कुछ क्षणों के लिए सूरज से भी अधिक चमक महसूस हो सकती है। दूसरी, हीट वेव्स, तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है जो आसपास की हर चीज को जला सकता है। तीसरी, ब्लास्ट वेव, यानी भयंकर दबाव की लहर जो इमारतों तक को गिरा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथी, रेडिएशन। यही वह चीज है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को दुनिया के लगभग हर दूसरे हथियार से अलग बनाती है। रेडिएशन विस्फोट के बाद भी लंबे समय तक मनुष्यों, पौधों और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है। अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या महाभारत में रेडिएशन जैसा कोई स्पष्ट वर्णन मिलता है? इंटरनेट पर कई वीडियोस दावा करते हैं कि मिलता है, लेकिन यह इतना सीधा भी नहीं है, बल्कि यहीं से सबसे बड़ा मिथ शुरू होता है। क्या मोहनजोदारो में सचमुच न्यूक्लियर रेडिएशन मिली थी? क्या वैज्ञानिकों ने एंशिएंट इंडिया में एटॉमिक वार खोज ली थी? यही दावा लाखों लोग बिना जांच के शेयर कर देते हैं। लेकिन अगले चैप्टर में हम इसकी पूरी फैक्ट चेक करेंगे और यकीन मानिए जो सच सामने आएगा वह इंटरनेट की सबसे वायरल स्टोरीज में से एक को पूरी तरह बदल सकता है। सब्सक्राइब करो अगले पार्ट के लिए।